Hello students, our today's topic is combination or grouping of capacitors or condensers. That is, हम किसी सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर को किस तरह से ग्रुप करके कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं. तो that is the topic combination or grouping of capacitors or condensers. Mainly हम कैपेसिटर और कंडेंसर को दो तरह से कंबाइन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं. फर्स्ट वन इज़ सीरीज़, सेकंड वन इज़ पैरेलल. तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट वन, कैपेसिटर्स इन सीरीज़. कैपेसिटर्स इन सीरीज़. व्हाट इज़ कैपेसिटर्स इन सीरीज़ या हाउ कैन यू कंबाइन कैपेसिटर्स इन सीरीज़. एक्चुअली अगर हम कैपेसिटर को इस तरह से कंबाइन करें, इस तरह से कनेक्ट करें कि जो चार्ज है जो बैटरी से हम प्रोवाइड करेंगे वो फर्स्ट पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जिनके बीच में कैपेसिटर्स को जोड़ रहे हैं वो एक ही पाथ को प्रोसीड करें, तो उस समय हम कहेंगे जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं. किस तरह से? लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स. हम 3 कैपेसिटर्स कंसीडर कर लेते हैं. उन्हें 2 पॉइंट्स के बीच में हमें कनेक्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स. सेकंड कैपेसिटर, these are the plates of the capacitor and this is third capacitor. तो हमने इसे एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है. This is third capacitor. Now connect a battery across these capacitors. This one. Here will be a battery. Okay. Now this is a battery. This one. This battery has a potential V. This is the symbol of the battery. Now हमने 3 कैपेसिटर्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया है. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल दैट इज अक्रॉस द बैटरी. फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, सेकंड की C2 और थर्ड की C3 हम ले रहे हैं. जो चार्ज बैटरी देगी प्लस क्यू क्या होगा, वो फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर रिसाइड होगा दोनों तरफ. हम अंदर की बात कर रहे हैं. यहाँ पर इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, उसके दूसरी तरफ पॉजिटिव इंड्यूस होगा, वो सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे रिसाइड हो जाएगा. अगेन इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, दोबारा पॉजिटिव चार्ज थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पे रिसाइड होगा. इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव, और इस तरह से प्रोसीड होके वो बैटरी में चला जाएगा. तो चार्ज को प्रोसीड करने के लिए एक ही पाथ मिला है, तो हम इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज. दैट इज चार्ज को प्रोसीड करने में एक ही पाथ मिला है. दैट इज द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड. द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज between 2 points. बिटवीन 2 पॉइंट्स. हमने 2 पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर को ज्वाइन किया है. दिस वन, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट. इनके बीच में हमने कैपेसिटर को कंबाइन किया है, जोड़ा है, कनेक्ट किया है. व्हेन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट, this one, to the other point, can proceed from one point to the other point through one path. सिर्फ एक ही पाथ से हम प्रोसीड कर रहे हैं. डेट इज चार्ज एक ही पाथ में मूव कर रहा है, वो डिवाइड नहीं हो रहा, एक से ज़्यादा पाथ नहीं ले रहा है. हमने 3 कैपेसिटर्स कंसीडर किए हैं. Consider three capacitors
three capacitors having capacitances C1, C2 and C3, having capacitances C1, C2 and C3, हमने 3 कैपेसिटर्स लिए हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमें अब मतलब पता है व्हाट इज सीरीज, हमने इन्हें सीरीज में जोड़ा है, कनेक्टेड इन सीरीज। अलोंग विद अ बैटरी, हमने एक बैटरी यूज की है, अलोंग विद अ बैटरी ऑफ को पोटेंशियल डिफरेंस V। इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस को हम V कंसीडर कर रहे हैं, बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसे शो कर देते हैं कि इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। नाउ अब ये जो V है वो अलग अलग कैपेसिटर को मिलने वाले हैं। हम इस एंड को ग्राउंड कर सकते हैं, अर्थिंग कर सकते हैं इसे हम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने क्या किया, जो 3 कैपेसिटर्स हैं उन्हें ये पोटेंशियल डिवाइड होगी, इक्वल नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी कि किस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये जो V है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दिस वन, तो फर्स्ट कैपेसिटर को कुछ पोटेंशियल मिलेगी, सेकंड कैपेसिटर को कुछ पोटेंशियल मिलेगी, थर्ड कैपेसिटर को कुछ पोटेंशियल मिलेगी, दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने V को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट कैपेसिटर को मिलेगी पोटेंशियल V1, सेकंड को V2, थर्ड को V3, V1, V2, V3। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट V1 क्या है ये, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, across C1, V2, this is potential difference across C2, and V3 potential difference across C3. Now टोटल पोटेंशियल 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो टोटल पोटेंशियल V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नाउ V1, V2, V3 एंड V। हमें इन सब की वैल्यू चाहिए। नाउ वी नो डैट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। हमें पता है क्योंकि ये सारे सीरीज में हैं और चार्ज एक ही पाथ ले रहा है और वही चार्ज आगे जाके मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम रहता है जब वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। वी नो डैट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, चार्ज ऑन each capacitor is same. Therefore, as per the formula of capacitance, Q is equal CV, because C is equal to Q by V होता है, और आपको V चाहिए, V is equal to Q by C हो सकता है this way, क्योंकि हम यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं V Q by C। For first capacitor, पहले कैपेसिटर को कितनी पोटेंशियल मिली है, which is V1, तो हम V1 की वैल्यू फाइंड करें। फर्स्ट कैपेसिटर को V1 पोटेंशियल मिला है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। Q चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सेम है, चार्ज सेम है हर एक कैपेसिटर पे। फॉर सेकंड कैपेसिटर, अगर मैं सेकंड कैपेसिटर की बात करूं तो पोटेंशियल V2 विच इज Q अपॉन C2। नाउ फॉर थर्ड कैपेसिटर V3 Q अपॉन C3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों को हम एक नाम देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दीज आर रिलेशन नंबर सेकंड। हम इक्वेशन ना बोल के हम बोल देते हैं रिलेशन नंबर सेकंड, तो आगे हम यूज करेंगे। नाउ क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, अगर इन तीनों की जगह मैं एक ही कैपेसिटर लगा दूं जो जिनकी स्ट्रेंथ इन तीनों के बराबर होगी, तो सारा चार्ज उसे मिलेगा, सारा पोटेंशियल उसे अकेले को ही मिलेगा। तो इस पूरे के पूरे कैपेसिटर को जिसे हम जोड़ेंगे उसे बोलेंगे CS, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द 3 कैपेसिटर्स। इक्विवेलेंट का मतलब होगा इक्वल,
इस अकेले कैपेसिटर की स्ट्रेंथ उन तीनों कैपेसिटर के इक्वल मानी जा रही है, दैट इज CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द 3 कैपेसिटर्स। तो सारा चार्ज किसे मिलेगा? Q इसे ही मिलेगा, चार्ज ऑन इट, एंड V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, सारा का सारा पोटेंशियल भी इसे अकेले को मिलेगा क्योंकि वो कोई और शेयर नहीं करेगा। Therefore V is equal to Q upon C, C की जगह आ जाएगा CS क्योंकि यहाँ अकेला ही कैपेसिटर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, रिलेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की अगर मैं बात करूं, सेकंड रिलेशन है, हम इक्वेशन नहीं बोल रहे हैं, एंड थर्ड इक्वेशन, तो वैल्यूज पुट करें। एज वी नो V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V की वैल्यू है Q अपॉन CS, V1 की वैल्यू है Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, और हम Q कॉमन निकाल सकते हैं, 1 अपॉन CS, Q कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ओके स्टूडेंट्स, हेंस 1 अपॉन CS which is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is the combination, or you can say this is the formula by which you can combine all the capacitors connected in series. जब वो सीरीज में जुड़े होंगे तो इस तरह से आप टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा या कितने भी कैपेसिटर्स है, फॉर n टाइम्स ऑफ कैपेसिटर्स को जोड़ना चाहते हो, आपके पास n कैपेसिटर्स हैं, तो आपका ये फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा? 1 अपॉन CS 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn। चाहे आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 100 है, तो आप इस तरह से उन्हें कंबाइन कर दोगे, तो दिस इज द equivalent resistance when they are connected in series. Now second is capacitors in parallel. जब capacitors को parallel में जोड़ा जाएगा तो उनकी equivalent capacitance क्या होगी? Okay students, now हम कैसे कहेंगे कि capacitors parallel में जुड़े हैं? अब इस combination में अगर हम कैपेसिटर को इस तरह से जोड़ें कि चार्ज को प्रोसीड करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक से ज़्यादा पाथ मिले, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। जैसे अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, नाउ दिस इज सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज थर्ड कैपेसिटर। नाउ क्या करते हैं, इनकी जो फर्स्ट प्लेट है, सभी कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हो, और सभी कैपेसिटर्स की सेकंड प्लेट वो दूसरे किसी कॉमन पॉइंट से जुड़ी हो। इस तरह से अगर हम तीनों कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट एक ही पॉइंट से जोड़ दें और तीनों कैपेसिटर की सेकंड प्लेट भी दूसरे पॉइंट से इकट्ठी जोड़ दें, तो जब चार्ज किसी बैटरी से हमें मिलेगा, जैसे हम इसके साथ अगर एक बैटरी अटैच करें, इसके साथ एक बैटरी अटैच कर देते हैं, दिस वन, अगर हम बैटरी अटैच करें इस तरह से, तो जो बैटरी से चार्ज मिलने वाला है उसे एक से ज़्यादा रास्ते मिलेंगे, एक से ज़्यादा पाथ मिलेंगे, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। दिस इज द बैटरी, दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे यहाँ हम अर्थिंग कर सकते हैं, दिस वन, इस तरह से। ओके, नाउ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में जुड़े हैं, फर्स्ट C1, सेकंड C2, थर्ड C3। नाउ
जो ये बैटरी है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा क्यू, उसे 3 पास मिलेंगे। तो सभी कैपेसिटर की कॉमन पॉइंट से सारी प्लेट्स जुड़ी हुई हैं फर्स्ट प्लेट, तो चार्ज चलेगा, पहले को Q1 मिलेगा, दूसरे को Q2, तीसरे को Q3 एज पर देयर कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग। तो इनके फर्स्ट प्लेट पे सब पे पॉजिटिव चार्ज है बट डिफरेंट है, और सेकंड प्लेट पे नेगेटिव का चार्ज है, दिस वन, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्योंकि चार्ज को एक से ज़्यादा पाथ मिले हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप बोल देते हो कैपेसिटर्स इन पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। बट एक बात है, सबको जो पोटेंशियल मिलने वाली है वो सेम है। अब याद रखना, पैरेलल में जो पोटेंशियल हम प्रोवाइड करेंगे बैटरी से वो सभी के सभी कैपेसिटर्स को सेम मिलेगी, क्योंकि सभी कैपेसिटर्स के जो प्लेट्स हैं वो एक ही कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। Now, the capacitors are said to be connected in parallel. The capacitors are said to be connected in parallel. Connected in parallel between any 2 points. Between any 2 points. If we can proceed from one point to the other along different paths. So this combination is called capacitors in parallel. फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे प्रोसीड करने में हमारे पास डिफरेंट पाथ्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने 3 कैपेसिटर्स कंसीडर किए हैं। कंसीडर 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस C1, C2 and C3, having capacitances C1, C2 and C3 are connected in parallel along with a battery of potential difference V, potential difference capital V। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो बैटरी ने चार्ज दिया है प्लस क्यू, टोटल चार्ज जो आगे जाके डिवाइड हो रहा है। तो जो बैटरी चार्ज दे रही है, लेट कंसीडर करते हैं क्यू, दिस वन, दिस इज द टोटल चार्ज गिवन बाय बैटरी, ओके स्टूडेंट्स। तो यही चार्ज आगे डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में। Q1 को जो फर्स्ट कैपेसिटर है C1 उसे Q1 मिला है, Q1 चार्ज ऑन C1। इसी तरह जो Q2 है वो क्या है, चार्ज ऑन C2, दैट इज चार्ज ऑन C2, एंड Q3 दिस इज चार्ज ऑन C3, ओके स्टूडेंट्स। तो Q ही 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो आप लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स अभी आपको यहाँ से Q1, Q2 और Q3 की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, जो कि अलग अलग कैपेसिटर को मिली है। अच्छा, सभी को चार्ज अलग मिला है बट पोटेंशियल सबको सेम मिला है, तो हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट द पोटेंशियल difference across each capacitor is same. As we know that potential difference across each capacitor is same. Therefore आपको फॉर्मूला पता है कैपेसिटेंस का, उससे आप Q की वैल्यू निकालोगे, Q इज इक्वल CV। फॉर
फर्स्ट कैपेसिटर, हम पहले कैपेसिटर को कितना चार्ज दे रहे हैं, Q1, तो Q1 होगा, कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V है, C1V। फॉर सेकेंड कैपेसिटर Q2, C2V। फॉर थर्ड कैपेसिटर Q3, C3V। दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम अगर तीनों कैपेसिटर को हटाकर उसकी जगह एक ही कैपेसिटर लगा दें जो इन तीनों का इक्विवेलेंट है, तो सारा चार्ज उसे मिलेगा, सारा पोटेंशियल उसे मिलेगा। इफ Cp इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द थ्री कैपेसिटर्स, अगर Cp इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, डेट इज इसकी कैपेसिटेंस तीनों कैपेसिटर्स के बराबर है जो वो पैरेलल में जुड़े हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द थ्री कैपेसिटर्स and Q is the charge on it and V is potential difference across it. Therefore Q is equal CV, but C is Cp. यहाँ पर equivalent capacitance use करें। This is third equation. Now from first equation, second relation and third equation, as we know Q1, Q2, Q3 को जोड़ कर आया है, तो हमें वैल्यूज़ पता है Q1 की भी, Q2 की भी, Q3 की भी, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। Q की जगह Cp इंटू V, C1V, C2V एंड C3V। इनमें V कॉमन आ सकता है और हम V कॉमन निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी V कॉमन आ सकता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नेट रिजल्ट बचेगा। हैंस Cp इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। जब उन्हें पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो इस तरह से टोटल कैपेसिटेंस निकाली जा सकती है कॉम्बिनेशन की, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ओके, फॉर n कैपेसिटर्स, अगर n कैपेसिटर्स जुड़े हों तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड की जा सकती है, तो आपका फॉर्मूला रहेगा Cp C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, सबको जोड़ देंगे तो आपकी टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो जाएगी। एक्चुअली स्टूडेंट, दिस कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर से न्यूमेरिकल बना जाते हैं कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स और कंडेंसर्स पे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।